अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम यहाँ डिस्काउंट को डिस्कस कर रहे हैं, डिस्काउंट को भी हम यहाँ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में लेकर के चल रहे हैं। तो अगर आपको डिस्काउंट में प्रॉब्लम है तो हमारा वीडियो को सीक्वेंस में देखें, जरूर आपको समझ में आएगा। आज हम डिस्काउंट का नेक्स्ट टाइप को लेकर के आए हैं, जिसमें से क्या होता है कि कोई दुकानदार जो है किसी वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से ज्यादा अंकित करता है, वास्तविक मूल्य से ज्यादा छापता है और उस पर क्या करता है, बट्टा देता है। तब हमको बोलेगा कि उसका कितना लाभ हो रहा है और कितना हानि हो रहा है ज्ञात करने के लिए। तो शायद मेरा बात को अभी समझ में नहीं आया होगा आपको, तो हम क्वेश्चन के तहत इन बातों को जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको इस टाइप में प्रॉब्लम है तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, जरूर आपका डाउट क्लियर होगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक व्यापारी पंखे पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। एक व्यापारी जो है पंखे का जितना मूल्य है, वास्तविक जितना मूल्य है, उससे वो 40% क्या करता है, ज्यादा छापता है। और उसके बाद में क्या करता है कि इस पर 15% का वो बट्टा देता है। तो हमको बोलता है कि वह कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है। तो पहले ध्यान से बातों को समझे कि वास्तविक मूल्य से वो क्या करता है कि 40% अधिक छापता है। तो वास्तविक मूल्य कहते हैं किसको? तो वास्तविक मूल्य सीपी को कहा जाता है, क्रय मूल्य को कहा जाता है। तो हम मान लेते हैं कि जो वास्तविक मूल्य है वो सीपी, हम मान लेते हैं जो हमारा सीपी है वो कितना है, 100। अब दुकानदार क्या करता है ना कि 40% अधिक छापता है। तो अगर हम मान लिए कि सीपी है 100 और 40% अगर अधिक छापेगा तो कितना छापेगा, 140 छापेगा। तो अगर यहां पर हम मार्क प्राइस के बारे में बात कर ले तो कितना हो गया, 140। अब क्या करता है ना कि 15% का डिस्काउंट देता है। अब 15% डिस्काउंट का अर्थ अगर हम जाने तो आप ये जान लीजिए कि 15% छूट, 15% छूट का मतलब क्या हो गया कि हमारा मार्क प्राइस कितना हो गया, 100। उसके बाद में अगर वो डिस्काउंट देगा तो कितना का देगा, 15 का। तो बोलिए बेचेगा कितना में, बेचेगा 85 में। यहां पर हम क्या किए कि 15% छूट का रेशियो प्रकट किए। किस प्रकार से किए आप चाहे तो यहां पे देख सकते हैं। 15% छूट है तो 15 बट्टा कितना लिखेंगे, 100। ऊपर में क्या है, छूट है तो छूट। और नीचे में चूंकि छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत दिया जाता है किस पर, मार्क प्राइस पे दिया जाता है, सूची मूल्य पे दिया जाता है। तो हमारा क्या हो गया, सूची मूल्य। तो देखिए सूची मूल्य हमारा कितना हो गया, 100। छूट कितना का दिया, 15 का दिया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 85। तब ये बोलता है ना कि एक व्यापारी पंखे पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% क्या देता है, छूट देता है। तो वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि वो कितना में खरीदा है और कितना में बेच रहा है। अगर हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल जाएगा तो लाभ या हानि प्रतिशत तो हम निकाल ही सकते हैं। तो क्रय मूल्य तो हम मान लिए कि 100 रुपया में वो खरीदा है, लेकिन वो बेच कितना में रहा सो हमको पता नहीं है। अगर हमको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा तो लाभ या हानि हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तब ये देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, सूची मूल्य। तो सूची मूल्य का तुलना हम किससे कर लेंगे, सूची मूल्य से करेंगे। और सूची मूल्य हमारा है कितना यहाँ पे, 100। तो सूची मूल्य का तुलना सूची मूल्य से। ये देखिए ये सूची मूल्य और ये भी क्या हमारा सूची मूल्य। तो सूची मूल्य का तुलना सूची मूल्य से। अब 15% छूट पर विक्रय मूल्य कितना, तो 15% छूट पर विक्रय मूल्य कितना, 85। तो हम 85 से यहाँ क्या कर लेते हैं, गुना। हम इस विक्रय मूल्य का वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसलिए हम 85 से क्या करेंगे, गुना। तो अगर हम 85 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या निकल गया, हमारा विक्रय मूल्य निकल गया। ये 0 से ये 0 कटा, काट लेते हैं इसको। हम 2 का पड़ा से 2 पचे 10 और 2 सती 14, इसको काट लेंगे तो ये 17 बार में। तो एसपी बराबर हमारा कितना हो गया, 119 रुपया। अब ध्यान पूर्वक बातों को समझे। हमको बोल रहा था लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए। तो इसमें हमारा क्या हो गया कि क्रय मूल्य हमको पता है, क्रय मूल्य कितना है, 100 और विक्रय मूल्य कितना है, 119। तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं, ये नहीं निकाल सकते हैं? तो आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। तो बोलिए कि क्रय मूल्य है 100 और बेच रहा है 119 में, तो कितना का लाभ हुआ? तो आप बोलिएगा कि 19 का लाभ हुआ। लेकिन आप एक बात और हम बता दें कि अगर क्रय मूल्य 100 हो, क्रय मूल्य कितना हो, 100 हो, और 100 से संबंधित अगर क्रय मूल्य हो तो इससे जितना अधिक रहेगा ना वही हमारा क्या हो जाता है, लाभ प्रतिशत। अब देखिए क्रय मूल्य 100 है और यहाँ पर कितना है, 119 लिखा। इसका मतलब लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 19%। क्योंकि ये कितना ज्यादा, क्रय मूल्य से ये 19 ज्यादा, इसलिए लाभ प्रतिशत कितना होगा, 19। अगर इस प्रकार से आप नहीं सोच सकते तो आप इस प्रकार से भी सोच लें। बोलिए क्रय मूल्य 100 और बेचा कितना में, 119 में, तो लाभ कितना का हुआ, तो लाभ हुआ 19 रुपये का लाभ हुआ। अगर हम लाभ प्रतिशत निकालें तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या, कितना का लाभ हुआ, 19 का लाभ हुआ। किस पर लाभ निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। तो 19 का लाभ हुआ
तो 19 का लाभ हुआ किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर। आप प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुना। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ और गुना 100 और बट्टा क्या हो गया, क्रय मूल्य। इसको काट देंगे तो कितना हो गया, 19%। तो इस वैल्यू को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि ये 100 है और ये कितना है, 119। तो ये 100 से कितना ज्यादा, 19 ज्यादा है ना, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 19% का क्या हुआ, लाभ। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है कि एक घड़ी विक्रेता मतलब घड़ी को बेचने वाला, वो क्या करता कि अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। कहता यदि वो 7% बट्टा देता, क्या बोला कि पहले वो कितना प्रतिशत का बट्टा देता, 5% का। फिर बोलता कि यदि वो 7% का बट्टा देता, तो आप ये बताइए कि एक दुकानदार पहले 5% का छूट दे रहा है, उसके बाद अगर वो 7% का छूट देने लगे तो दुकानदार का तो हानि हो जाएगा। अब प्रॉफिट किसको होगा, ग्राहक को, क्योंकि दुकानदार क्या कर रहा कि छूट बढ़ा रहा, पहले कितना दे रहा था 5, फिर कितना दे रहा 7, तो छूट तो वो बढ़ा दिया, तो दुकानदार को क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, लेकिन ग्राहक को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दुकानदार के बारे में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक घड़ी विक्रेता जो है, मतलब घड़ी को जो बेचने वाला है, पहले वो 5% छूट देता, उसके बाद वो कितना देता, 7%। तो इन बात को पहले समझें कि अगर वो 5% छूट दिया तो इसका मतलब मार्क प्राइस, अगर इसको 5% अगर छूट या बट्टा को समझेंगे तो 5 बट्टा आप कितना लिखिएगा, 100, 5/100, और यहाँ क्या है, छूट, और ये नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाता है, मार्क प्राइस हो जाता है, सूची मूल्य होता है। तो बोलिए यहाँ पर मार्क प्राइस का वैल्यू कितना, 100, छूट कितना का दिया, छूट हमको डिस्काउंट दिया कितना, 5 का, तो बोलिए बेचेगा कितना में, मार्क प्राइस है 100, छूट दे रहा 5 को, तो बेच रहा होगा कितना में, 95 में। 5% का छूट, 5% का छूट का मतलब यह हुआ कि 100 रुपया वाला वस्तु को कितना बेच रहा, 95 रुपया में बेच रहा। अब ये बोल रहा है ना कि अगर वो 7% छूट देता, इसका मतलब वो 100 रुपया वाला वस्तु को कितना बेचेगा, 93 रुपया में बेच देगा। तो इन बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और अगर नहीं समझ पाते तो 7% छूट निकाल लीजिए। 7% छूट का अर्थ तो क्या लिखेंगे, 7/100, और यहाँ छूट है तो क्या लिखेंगे, छूट। ये नीचे वाला क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, सूची मूल्य होता है। तो बोलिए सूची मूल्य का वैल्यू, मार्क प्राइस का वैल्यू कितना, 100, और छूट का वैल्यू कितना, 7। तो बोलिए वो बेचेगा कितना में, अगर हम बेचने का बात कर लें तो कितना बेचेगा, 93 में बेचेगा। तब एक बात बताइए कि दुकानदार को पहले जो बेच रहा था 95 रुपया में, अब वही चीज को कितना बेच रहा है, 93 रुपया में बेच रहा है। तो दुकानदार को तो हानि हो गया, फायदा किसको हुआ, ग्राहक को हुआ, लेकिन दुकानदार को क्या हो गया, हानि हुआ। तो यहां पर क्वेश्चन में दुकानदार के बारे में बोल रहा है। तो अब बोलिए दुकानदार को कितना रुपये का लॉस हुआ, जरा देखिए। तो दुकानदार को पहले की अपेक्षा, पहले 95 में बेच रहा था, अब 93 में बेच रहा, तब दुकानदार को कितना कम पैसा मिल रहा, अब दुकानदार को कम पैसा मिल रहा 2 रुपया। 2 रुपया पहले की अपेक्षा क्या मिल रहा, कम मिल रहा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा कि 30 रुपया कम मिलता हो। तो हमारे रेशियो के अनुसार से 2 रुपया कम मिल रहा है, और क्वेश्चन के अनुसार से कितना बोलता है, 30 रुपया कम मिलता है। तो तुलना तो समान चीजों में कर लेते हैं। तो ये भी बोलता है कि 30 रुपया कम मिलता है। क्या बोलता है कि 5% छूट की अपेक्षा जब 7% छूट पर बेचता है तो 30 रुपया दुकानदार को क्या मिलता है, कम। और यहाँ पर दुकानदार को कितना कम मिल रहा है, 2 कम मिल रहा है। तो ये बोलिए कि 30 रुपया वैल्यू भी क्या है, कम, ये 2 भी क्या है, कम। तो तुलना समान चीजों में करते हैं, और जिसे भी निकालना उसे हम क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो इसमें हमको बोलता है क्या निकालने के लिए, घड़ी का अंकित मूल्य। तो देखिए घड़ी का अंकित मूल्य है कितना, 100, यहाँ भी कितना है 100, किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको काट ले कितना बार में, 50 बार में, ये क्या निकलेगा, मार्क प्राइस। क्यों मार्क प्राइस निकलेगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कितना से किए, 100 से किए। अब देखिए एमपी का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 5 दिया कितना आ गया, 1500 रुपया, ये हमारा आंसर। इन बातों को यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था कि 30 रुपया कम मिलता है, तो क्वेश्चन के अनुसार से रियल वैल्यू कितना था, 30 रुपया कम, और हमारे अनुसार से ना रेशियो के अनुसार से जो हमारा कितना वैल्यू कम आया, 2 रुपया कम आया। तो ये भी वैल्यू कम और ये भी वैल्यू कम। तो कम का तुलना किससे कर देंगे, कम से। कम या अधिक का मतलब होता अंतर, कम या अधिक का मतलब होता अंतर। तो हमारा रियल वैल्यू में अंतर कितना का था, 30 का, और रेशियो के अनुसार से अंतर कितना का है, 2 का। तो अंतर का तुलना अंतर से, अब जिसे भी निकालना उसको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। हमको यहाँ बोला था सूची मूल्य निकालने के लिए, और यहाँ सूची मूल्य का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को, तो हम 100 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, और हमारा मार्क प्राइस का वैल्यू आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% जब छूट दिया जाता है तो विक्रय मूल्य 24 रुपया होता है।
तो ध्यान से समझेंगे कि जब 20% छूट दिया जा रहा है तो हमारा विक्रय मूल्य है कितना 24 रुपया। 20% छूट पर विक्रय मूल्य है 24 रुपया। तो इन बातों को पहले हम लिखेंगे कि 20% यहां है क्या छूट। तो पहले 20% छूट का आप रेशियो प्रकट कर लें तो क्या लिखेंगे 20/100 और यहां छूट है तो क्या लिखेंगे छूट। ये जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो क्या होता है सूची मूल्य होता है, क्योंकि छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत सूची मूल्य पे दिया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया सूची मूल्य। अगर इसको काटना चाहे तो आप काट भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो अब ये बताइए सूची मूल्य है कितना, हमारा सूची मूल्य है हमारा कितना 100 और छूट कितना है, डिस्काउंट कितना का दिया 20 का दिया। तो बोलिए बेचेगा कितना में 80 में बेचेगा। अब यहां ध्यान से समझे कि जब वो 20% छूट पे बेचता है ना तो विक्रय मूल्य होता है 24 रुपया। इस घर में 20% छूट से संबंधित कितना दिया गया है 24 रुपया दिया गया। तो 20% छूट पर विक्रय मूल्य है कितना 24 रुपया। तो आप देखें कि ये हमारा है क्या विक्रय मूल्य, रियल वैल्यू है। तो रियल वैल्यू हमारा कितना हो गया 24। और देखिए 20% छूट पर विक्रय मूल्य है कितना 80। तो विक्रय मूल्य का तुलना किससे करेंगे विक्रय मूल्य से, क्योंकि 24 हमारा है क्या विक्रय मूल्य है। 20% छूट पर विक्रय मूल्य है और यहां पर 20% छूट पर विक्रय मूल्य कितना है 80। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। हम निकालना चाहते हैं सूची मूल्य मतलब मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस का वैल्यू है कितना 100, तो 100 से यहां पर आप क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। तो ये हमारा क्या निकल गया मार्क प्राइस। अब इसको हम काट देते हैं, ये 0 से ये 0 कटा और 8 किया कितना हो गया 24। तो बोलिए मार्क प्राइस का वैल्यू हमारा आ गया कितना 30 रुपया आ गया हमारा कितना मार्क प्राइस, मतलब उसका सूची मूल्य है कितना 30 रुपया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कहता है कि अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने से विक्रय मूल्य क्या होगा। अब बोलता कि अगर अंकित मूल्य पर हम 30% छूट दें तो आप ध्यान दें कि 30% छूट बोला 30% छूट 30% छूट पर पूछता है विक्रय मूल्य। तो 30% छूट का पहले रेशियो प्रकट करें तो कितना लिखेंगे 30/बट्टा कितना 100 और ये क्या हो गया छूट और ये आपका क्या हो जाएगा सूची मूल्य। तो बोलिए मार्क प्राइस का वैल्यू होगा कितना 100। उसके बाद में डिस्काउंट का वैल्यू होगा कितना 30। तो डिस्काउंट का वैल्यू कितना दीजिए 30। अब बताइए कि हमारा सूची मूल्य है 100 रुपया और उसको हम 30 रुपया छूट दे रहे हैं। तो बोलिए बेचेंगे कितना में, बेचेंगे हम 70 में बेचेंगे। तो हमको वही तो बोलता है कि 30% छूट पर विक्रय मूल्य कितना, मतलब ये 70 का वैल्यू हमको क्या कर रहा है पूछ रहा। 30% छूट पर विक्रय मूल्य कितना होता है 70 होता है। तो ये 70 का वैल्यू हमको क्या कर रहा है पूछ रहा। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि जब वो 30% छूट पर बेचे तो विक्रय मूल्य कितना। अब बताइए ये सूची मूल्य हमारा रियल वैल्यू आ गया ये सूची मूल्य। तो अब ये बताइए ये सूची मूल्य का तुलना आप किससे करेंगे सूची मूल्य से, और यहाँ पर भी सूची मूल्य है कितना 100। तो ये हमारा रियल वैल्यू अब आ गया सूची मूल्य का तुलना किससे करेंगे सूची मूल्य से, और सूची मूल्य है कितना 100। तो सूची मूल्य का तुलना सूची मूल्य से। हमको बोल रहा था कि 30% छूट पर विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 30% छूट पर विक्रय मूल्य है कितना 70, मतलब इस 70 का वैल्यू हमको पूछ रहा है निकालने के लिए। तो जिसे भी निकाला उसको हम क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। ये क्या निकला हमारा विक्रय मूल्य निकला कितना प्रतिशत छूट पर 30% छूट पर निकला है। तो ये हमारा क्या निकल गया विक्रय मूल्य। अब इसको क्या करेंगे हम काट देंगे, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0। तो 30% छूट पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 21 रुपया और ये हमारा आंसर हो गया। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है कि अरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट में खरीदता है। किसी टीवी का जितना अंकित मूल्य होता है उसका 20% छूट में वो क्या करता है अरुण जो है टीवी को खरीदता है। बोलता है कि यदि उसे 25% छूट मिलती, पहले उसको कितना छूट मिल रहा था 20% का, अगर उसको 25% का छूट मिलता प्रतिशत का छूट मिलता तो पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा पैसा को बचा पाता कि नहीं। आप ऐसे करके समझिए ना कि एक वस्तु पर पहले आपको 20% छूट मिल रहा है, फिर उसी वस्तु पर अगर आपको 25% दुकानदार छूट दे तो दुकानदार तो आपको ज्यादा छूट देगा। तो दुकानदार अगर आपको ज्यादा छूट देगा तो दुकानदार को तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा ना, और जितना कम पैसा देना पड़ेगा उतना पैसा आपको क्या होगा बचेगा। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब अरुण जाता है टीवी खरीदने के लिए तो पहले उसको कितना 20% छूट मिलता है। तो 20% छूट पर आप डायरेक्ट समझे 20% छूट, तो 20% छूट का डायरेक्ट रेशियो प्रकट करें। 20% यहां क्या है छूट, तो 20% छूट पर मार्क प्राइस कितना 20, डिस्काउंट कितना होगा सॉरी मार्क प्राइस कितना होगा 100 और डिस्काउंट कितना होगा 20। तो बोलिए बेचेगा कितना में 80 में। अगर मतलब 20% दुकानदार छूट दे रहा है तो जो अरुण है अरुण को कितना पैसा देना पड़ रहा 80 रुपया देना पड़ रहा है ना। दुकानदार कितना में बेच रहा 80 में बेच रहा और अरुण को 80 रुपया में क्या करना पड़ रहा खरीदना पड़ रहा। अब क्या बोलता है ना कि 25% छूट मिलता, अगर अरुण को उसी पर कितना प्रतिशत का छूट मिलता 25% का। तो अब देखें कि अगर 25% छूट मिलता तो आप यहां डायरेक्ट करें एमपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 100
डिस्काउंट कितना होगा 25, तो बोलिए बेचेगा कितना में 75 में। तो बोलिए वही टीवी को खरीदने के लिए पहले अरुण को देना पड़ रहा था 80 रुपया, अब अरुण को कितना देना पड़ रहा है 75 रुपया। मतलब अरुण जो है ना पहले खरीद रहा था 80 रुपया में, अब खरीद रहा है कितना में 75 रुपया में। मतलब अरुण को 5 रुपया बच गया। कितना बचा 5 रुपया। 5 रुपया का क्या हुआ बचत, क्योंकि जब 20% छूट था तो अरुण को कितना पैसा देना पड़ रहा था 80 रुपया, और जब 25% छूट हुआ तो अरुण को कितना पैसा देना पड़ रहा 75 रुपया। तो अभी देना पड़ रहा 75 रुपया, पहले कितना देना पड़ रहा था 80 रुपया, तो 5 रुपया का क्या हुआ बचत हुआ। तो अगर यहां हम बचत देख लें, बचत बराबर हम करें तो बचत यहां कितना है 5। और क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है ना कि 900 रुपये की बचत होती है। कितना का बचत होता है 900 रुपये का। तो बचत का तुलना किससे करेंगे, बचत से करेंगे। तो बोलिए 900 रुपया रियल वैल्यू है उसको ऊपर में लिखिए, और ये है क्या बचत है। तो बचत का तुलना किससे करेंगे बचत से, और जिसे भी निकालना उसे गुना कर देंगे। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा था ना कि अरुण ने टीवी कितने रुपये में खरीदी, अरुण ने टीवी कितने रुपये में खरीदी। तब एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्या था कि अरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट में खरीदता है। 20% छूट में क्या करता खरीदता है। यदि उसे 25% छूट मिलती, 25% छूट मिला नहीं, 25% छूट मिलती, लेकिन वो खरीदा कितना में 20% छूट पर ही खरीदा, मतलब खरीदा कितना में 80 में। इस 80 का वैल्यू हमको क्या कर रहा है निकालने के लिए बोल रहा। तो जिसको भी निकालना उसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 80 का वैल्यू हमको बोला था निकालने के लिए, इसलिए 80 से हम क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। ये क्या निकला विक्रय मूल्य निकला। दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य और अरुण के लिए क्या निकला क्रय मूल्य निकला। तो अगर यहां पर हम निकालें तो ये 16 कितना हो गया 80। अगर हम गुना कर दें तो गुना करने के बाद 14400 इतना रुपया। ये अरुण का क्या हो जाएगा, अरुण का हो जाएगा क्रय मूल्य। ध्यान दें अरुण का होगा क्रय मूल्य, लेकिन दुकानदार का क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो हमको क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि 20% छूट पर खरीदता है, लेकिन अगर उसको 25% छूट मिलता, 25% छूट मिलता तो 900 रुपये की क्या करता वो बचत करता। रियली में वो खरीदा है कितना, रियली में वो खरीदा 20% छूट पर ही, लेकिन वो ऐसा सोच रहा है कि 25% छूट मिलता, तो ये सब बात होता। तो चूंकि 20% छूट पर खरीदा तो 20% छूट पर कितना है विक्रय मूल्य हमारा 80 रुपया है, और इस 80 का वैल्यू पूछ रहा था, और यही हमारा आंसर हो गया। आइए तो अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देने का दिखावा करता है। मतलब एक दुकानदार जो है वो प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देने का क्या करता है दिखावा करता है, और प्रत्येक वस्तु का मूल्य में जो है ना 20% की वृद्धि कर देता है। मतलब जो अंकित मूल्य जो छपा हुआ जो मूल्य है ना वो वास्तविक मूल्य से 20% वो अधिक क्या कर देता है छाप देता है, और 10% छूट देने का क्या करता है दिखावा करता है। तो हमको बोलता है कि प्रत्येक वस्तु पर दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है। तो अब एक बात बताइए कि छूट देता है किस पर, मार्क प्राइस पे देता है, सूची मूल्य पे देता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, और बोलता है ना कि 20% दामों में क्या कर देता है वृद्धि कर देता है। तो पहले हम मान लेंगे ना कि प्रत्येक वस्तु का जो ओरिजिनल मूल्य है वो 100 रुपया, कितना है 100 रुपया, मतलब हम सीपी मान लेते हैं कितना है 100 रुपया। तो अगर हम यहाँ पे ये देख लें कि जो ओरिजिनल मूल्य है प्रत्येक वस्तु का वो कितना है 100 रुपया। अब बोलता है कि प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% की वृद्धि करता है। तो अब ये बोलिए कि पहले मूल्य है कितना 100, अब 20% की वृद्धि करेगा तो बोलिएगा छापेगा कितना प्रत्येक वस्तु का मूल्य 120 छापेगा, क्योंकि 100 रुपया अगर उसका ओरिजिनल प्राइस है, अब 20% का क्या करेगा वृद्धि करेगा, उसका मूल्य कितना दिखाएगा 120 दिखाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब वो इस पे 10% का छूट देता है। कितना प्रतिशत का 10% का। अब ये बताइए कि 10% का छूट का अर्थ क्या है। 10% का छूट का अगर यहां पर हम रेशियो लिखें तो 10/, कितना होगा 100, और यहां छूट है तो क्या लिखेंगे छूट। बोलिए ये क्या होगा मार्क प्राइस होगा। तो मार्क प्राइस का वैल्यू अगर यहां से पूछे तो कितना हो गया 100। उसके बाद में डिस्काउंट का वैल्यू पूछे तो कितना हो गया 10, मतलब छूट दिया 10। तो 100 रुपया वाला चीज में 10 रुपया का छूट मिल रहा है, इसका मतलब दुकानदार बेच रहा है कितना में 90 में बेच रहा है। तो हमको क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ना कि अब ये बताइए ये है क्या विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य यहाँ कितना, सॉरी ये हमारा है मार्क प्राइस, सूची मूल्य है। सूची मूल्य है कितना हमारा 120। तो बोलिए सूची मूल्य का तुलना किससे करेंगे सूची मूल्य से, और यहाँ सूची मूल्य है कितना 100, तो सूची मूल्य का तुलना सूची मूल्य से। और चूंकि 10% छूट पर हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं तो 10% छूट पर विक्रय मूल्य है कितना 90। तो यहां पर हम 90 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो ये क्या निकला, ये निकला विक्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि हम कितना से मल्टीप्लाई किए हैं 90 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 108। बोलिए ओरिजिनल में वस्तु का मूल्य था कितना,
100 और दुकानदार है ना 10% छूट देने के बाद 10% छूट देने के बाद बेच रहा है कितना में 108 रुपया में। ओरिजिनल में मूल्य था 100 रुपया और 10% छूट देने के बाद बेच रहा है कितना में 108 रुपया में। तो बोलिए दुकानदार को कितना का फायदा हुआ? 100 रुपया वाला चीज को बेच रहा है 108 में, तो कितना का फायदा हुआ? 8 का फायदा हुआ कि नहीं? लेकिन अगर प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत पूछे तो यहां देख लीजिए 100 से जितना अधिक है उतना प्रतिशत का क्या होगा? लाभ होगा। जब यहां पर 100 हो क्रय मूल्य तो इन्हें कि सभी क्वेश्चन में आप यूं ही लिख देंगे कि जितना ज्यादा उतना प्रतिशत का लाभ। नहीं, अगर यहाँ क्रय मूल्य 100 हो तब यहां पर देखिए कि विक्रय मूल्य कितना ज्यादा, जितना ज्यादा रहेगा उतना ही प्रतिशत का क्या होगा? लाभ होगा। तो बोलिए यहाँ 100 है और यहाँ कितना है? 108 है, तो लाभ कितना हो रहा? 8% का। तो अगर यहाँ लिख लेंगे लाभ बराबर 8%, ये क्या हो गया? आंसर। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि विक्रय मूल्य है कितना? 108 और क्रय मूल्य कितना है? 100, तो 8 रुपये का क्या हुआ? लाभ। अगर यहां पर हम देखें लाभ निकालें तो लाभ बराबर कितना हो गया? 8 रुपये का। अगर लाभ प्रतिशत आप निकालिएगा तो बात वही होगा, लाभ गुना 100 अब बट्टा क्रय मूल्य का वैल्यू है कितना? 100, तो ये कटा तो कितना आ गया? 8%। इसलिए आप डायरेक्ट है ना इसी तरह से बनाइए कि 100 से जितना ज्यादा उतना प्रतिशत का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो ये और करके लिखना हो तो लिख ले। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।